बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। न्यायप्रिय, वीर और जनप्रिय। एक दिन दरबार में ज्योतिषी आए और बोले, राजन, आने वाले समय में सप्तग्रहों का प्रभाव बदलने वाला है। सबसे बड़ा प्रभाव शनि देव का होगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, शनि का प्रभाव तो अशुभ होता है। कुछ ने डरते हुए कहा, जहां शनि की दृष्टि पड़े वहां संकट आ जाता है। राजा को यह बात बुरी लगी। एक देवता को अशुभ कैसे कहा जा सकता है? सब देव कल्याणकारी है। लेकिन उसी रात हवाएं बदलीं, आकाश काला पड़ा और मंद गति से चलती एक दिव्य छाया महल के ऊपर से गुजरी। वह थे शनिदेव। अगली सुबह शनिदेव राज दरबार में प्रकट हुए। राजा ने सम्मान से कहा, देव, लोग आपको अशुभ कहकर गलत समझते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि आप न्याय के देव हैं। शनिदेव मुस्कुराए। कुछ ही दिनों में शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ। राजा का प्रिय हाथी बीमार हो गया, फसलें खराब होने लगीं, महल में चोरियां बढ़ गईं और स्वयं राजा एक दिन शिकार पर निकले तो घोड़ा फिसल गया और राजा घायल होकर एक अजनबी गांव में बेहोश पड़े मिले। किसी ने पहचाना नहीं। कभी राज सिंहासन पर बैठने वाले हाथ अब लकड़ी काटने का काम करने लगे। राजा सोचते, ये परीक्षा है, असफल नहीं होऊंगा। वे गरीबों की मदद करते, बच्चों को पढ़ाते और कभी किसी से शिकायत नहीं करते। एक रात गांव में आरोप लगा कि जंगल में लगी आग का कारण राजा ही है। लोगों ने गुस्से में उन्हें पकड़ लिया। राजा चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे ये कर्म की कसौटी है और उन्हें धैर्य रखना है। उसी समय अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैला। लोग डर गए। प्रकाश में शनिदेव प्रकट हुए। राजन विक्रमादित्य, तुमने मेरे प्रभाव में आकर भी धैर्य, सत्य और दया नहीं छोड़ी। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त। लोगों के सामने राजा का असल रूप प्रकट हो गया। गांव वाले पैरों पर गिर पड़े। शनिदेव बोले, दुनिया मुझे अशुभ कहती है, परंतु मैंने आज दिखा दिया कि मैं न्याय का रक्षक हूं। जो बुरा करेगा उसे दंड मिलेगा और जो धैर्य, मेहनत और भलाई करेगा उसकी किस्मत मैं खुद बदल दूंगा। शनिदेव ने हाथ उठाया और प्रकाश की एक लहर राजा को स्पर्श कर गई। तुरंत राजा का शरीर ठीक हो गया, वस्त्र दिव्य हो गए और उन्हें अपने महल में वापस पाया गया, पहले से भी अधिक वैभव और सम्मान के साथ।